कुछ समय पहले तानो नामक क्षेत्र में यीशु के बारे में शुभ संदेश फैलने लगा। उस स्थान के लोग इस शुभ संदेश को पाकर आनंद से भर गए और यीशु का अनुसरण करने लगे और एक कलीसिया का जन्म हुआ। कलीसिया बढ़ने लगी और लोगों के जीवन बदलने लगे, पर कुछ मुश्किलें भी थीं। लोगों ने अपनी भाषा में शुभ संदेश सुना और उस क्षेत्र की व्यापारिक भाषा में कुछ बाइबल प्राप्त की। जब उन्होंने यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने की कोशिश की, तो उन्हें व्यापारिक भाषा की बाइबल के शब्द समझने में कठिनाई हुई। कुछ लोगों ने बाइबल को समझने और दूसरों के साथ बांटने के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन कुछ निराश हो गए और हार मानने लगे। कलीसिया के अगुओं ने चिंता जताई और प्रार्थना करना शुरू किया, पवित्र परमेश्वर, कृपया हमें आपके वचन को समझने में मदद करें और बताएं कि आपकी कलीसिया को कैसे मजबूत करें। कुछ समय बाद कलीसिया का एक अगुआ काम के लिए माई क्षेत्र गया। वह वहां की कलीसिया से मिलने की उम्मीद कर रहा था। जब यह अगुआ घर लौटा तो वह एक शानदार समाचार लेकर आया। वह कुछ विश्वासियों से मिला था जो माई की कलीसिया के हिस्सा थे, जो व्यापारिक भाषा से अपनी भाषा में बाइबल का अनुवाद कर रहे थे। इस प्रयास से माई की कलीसिया आशीषित हुई थी और मजबूत हो रही थी। जब तानो की कलीसिया ने यह खबर सुनी तो उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और सोचा कि शायद माई की कलीसिया उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकती है। क्या वे तानो के लिए बाइबल का अनुवाद करने को तैयार होंगे? तानो की कलीसिया ने अपने 2 अगुओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें माई भेजा ताकि उनसे यह अनुरोध करें कि वे तानो के लिए बाइबल का अनुवाद करने के बारे में सोचें। जब तानो के अगुए माई पहुंचे तो वहां की कलीसिया ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे वे उनके अपने परिवार के सदस्य हों। कलीसिया ने थके हुए यात्रियों को भोजन कराकर तरोताजा किया और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। हमने सुना है कि आप अपनी भाषा में बाइबल का अनुवाद कर रहे हैं और यह माई की कलीसिया को मजबूत कर रहा है। हम आपसे पूछने आए हैं, क्या आप तानो के लोगों के लिए भी वैसे ही बाइबल का अनुवाद करेंगे जैसे अपने यहाँ माई के लिए किया है? माई के अगुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। तब उनमें से एक ने धीरे से कहा, नहीं, हम आपके लिए यह कार्य नहीं कर सकते। जब वह कह चुका तो तानो के अगुए हैरान, निराश और अकेला महसूस करने लगे। वे आशा कर रहे थे कि परमेश्वर की ओर से माई ही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर होंगे, लेकिन माई के अगुए ने आश्वासन देते हुए कहा, हम आपके लिए अनुवाद नहीं कर सकते, लेकिन मदद जरूर कर सकते हैं ताकि आप खुद बाइबल का अनुवाद कर सकें। हमने सीखा है कि यीशु ने प्रार्थना की थी कि कलीसिया एक हो और हम आपको अपना भाई बहन मानते हैं। हमें खुशी होगी जो हमने सीखा है वो बांटकर आपकी मदद करें ताकि आप खुद अपनी भाषा में बाइबल का अनुवाद कर सकें। तानो के अगुवे उत्साहित तो हुए पर थोड़े उलझन में भी थे। यह कैसे हो सकता है? हम अनुवादक नहीं हैं, हम इस काम के लिए योग्य नहीं हैं। माई के अगुवे ने उनसे कहा, शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगा था, पर डरो मत, प्रभु आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। इस काम के लिए आपको विशेष अनुमति नहीं चाहिए। सच तो यह है कि परमेश्वर ने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है और वह इसे पूरा होने तक निश्चित रूप से जारी रखेंगे। हम आपके साथ काम करेंगे और उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने हमारी मदद की थी और अब आपकी भी मदद कर सकते हैं। माई की कलीसिया ने कई बातों और कहानियों से तानो के अगुओं को प्रोत्साहित किया। अगले दिन उन्होंने फिर चर्चा की, तानो के अगुओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। माई के अगुओं ने जल्द ही तानो जाकर वहां काम शुरू कराने में मदद करने की योजना बनाई। तानो के अगुए घर लौटते समय वहां की सीख और प्रोत्साहन से बहुत उत्साहित थे। घर पहुंचकर उन्होंने ये खबर कलीसिया को सुनाई और अब वे लूका के सुसमाचार से अपनी पसंदीदा कहानी का अनुवाद शुरू करने के लिए तैयार थे। तानो के लोगों में आशा बढ़ने लगी जब उन्होंने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई को अपनाया, हम बाइबल का अनुवाद कर सकते हैं।